गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स की, उसमें हमने सीरीज के बारे में आपको जानकारी दी कि सीरीज में जब आपके पास nवें पद पे लिमिट लगाने पर अगर 0 आ जाए तो हम वहां से एनालिसिस करते हैं, उस nवें पद पे हम निरीक्षण करते हैं और अगर हमें वहां 1/n की पावर p रूप का एक पद मिले तो हम उसको वहां से अलग करते हुए एक अलग श्रेणी बना देंगे, एक दूसरी श्रेणी बना देंगे और हम देखेंगे कि दोनों श्रेणियों के nवें पद के अनुपात पे यदि हम लिमिट लगाएं n टेंड्स टू इंफिनिटी तो वो एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आता है। तो वहां से हमारा कंपैरिजन टेस्ट, तुलना परीक्षण, ये कहता है कि दोनों श्रेणियां एक साथ या तो अभिसारी होगी या फिर अपसारी होगी। और हमारे पास जो एक सीरीज होती है वो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी होती है और हाइपर हार्मोनिक सीरीज को हम देख के बता सकते हैं कि श्रेणी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे थे, उसमें 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। हमें क्वेश्चन किस टाइप से दिया हुआ, अब हमें सीरीज का nth टर्म दिया हुआ है, nवां पद दिया हुआ है और हमें उस सीरीज के कन्वर्जेंस के बारे में पता करना है। क्वेश्चन नंबर 14 का फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है बेटा, हमें एक श्रेणी समेशन u1 दे रखी है, का nवां पद देखो इस रूप में भी दे सकता है, रूट ऑफ n+1 माइनस रूट n अपॉन n की पावर p। मतलब ये श्रेणी हो गई, तो ये क्या है, श्रेणी समेशन का मतलब योगफल, और ये nवां पद समेशन, ये nवां पद, तो nवां पद दे दे क्या समेशन में nवां पद दे दे, वो एक श्रेणी हो गई। ठीक है, ऐसे भी दे सकता है कि श्रेणी के अभिसरण के बारे में जांच कीजिए, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। क्लियर? तो यहां पर हम एनालिसिस करते हैं तो देख रहे हैं सिंस u1 क्या है बेटा, यहां रूट ऑफ n+1 माइनस रूट n अपॉन n की पावर p। यहां पर लिमिट लगाने अगर हम n टेंड्स टू इंफिनिटी तो 0 आएगा, 0 आएगा। नीचे p पे डिपेंड कर रहा है, ऊपर से तो अपन रूट n कॉमन ले लेंगे लेकिन नीचे पावर कैंसिल नहीं होगी, नीचे n का कोई ना कोई टर्म रहेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, मैं ऊपर से n को हटा ही देता हूं। तो यहां से देखेंगे कि ये जो डिजिट लिखी हुई यहां पर रूट n+1 माइनस रूट n, उसके रेसिप्रोकल से ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूं मैं। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको बताएंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। ऐसा कर सकता हूं बेटा मैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऊपर देखेंगे a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, a² माइनस b² वाले फॉर्मूले से हमारे पास ये हो जाएगा रूट n+1 का स्क्वायर माइनस रूट n का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ये रूट n+1 प्लस रूट n और मल्टीप्लाई n की पावर p। ऊपर देखेंगे हम तो इसका स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर मतलब रूट a हट जाएगा, और अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर। यहां देखेंगे बेटा, यहां से मैं n कॉमन ले लूं, यहां से भी n कॉमन, तो यहां से n कॉमन लूंगा तो n की पावर हाफ हो गया ये, और क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 + 1/n, और ये प्लस में n की पावर हाफ है ही, मल्टीप्लाई n की पावर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ऊपर देखो एक रह गया, n और माइनस n कैंसिल हो गया, क्लियर। नीचे देखो n की पावर हाफ कॉमन, तो कितना बच जाएगा, ये तो बच गया रूट 1/1 + n और ये +1 और मल्टीप्लाई में n की पावर p + हाफ। बोलो बात समझ में आई मेरी, n की पावर p + हाफ, n की पावर p ऑलरेडी है बाहर और ये n की पावर हाफ कॉमन आएगा तो उस पावर में जुड़ जाएगा।
अब मैं अगर इस पे लिमिट लगा रहा हूं तो 0 आ रहा है, इस वजह से इसी को हटा देता हूं, इसको मैं सहायक श्रेणी मानते हुए इसको हटा देंगे, यही करते आ रहे हैं अपन। और ये रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई क्यों किया ये अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते थे, यहां से देखेंगे। नाउ लेट समेशन ऑफ वी एन बराबर 1/n की पावर p प्लस हाफ इस समेशन, ये हमने एक सहायक श्रेणी मान ली, ठीक है। सच दैट u1/vn करेंगे तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी बेटा, 1/n की पावर p प्लस हाफ से कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचेगा ऊपर एक और नीचे रूट 1 + 1/n और प्लस 1, केवल ये वाला टर्म बचेगा। लिमिट लगा दो और लिमिट लगा देंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/pn, इस पे लिमिट लगाओगे तो ऊपर तो एक ही रहेगा, नीचे देखो ये 1/n 0 हो जाएगा, तो √1 का मान 1 और प्लस 1 2, दैट इज 1/2, और 1/2 हो चाहे 1/4 हो कुछ भी हो, हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए और फाइनाइट नंबर होना चाहिए। जीरो नहीं है और फाइनाइट है तो कंपैरिजन टेस्ट से दोनों सीरीज समेशन un और समेशन vn एक साथ या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। देन बाय कंपैरिजन टेस्ट both the series are either कन्वर्जेंट और रोज लिख रहे हैं अपन इसके बारे में, ठीक है, यहां तक लिख दो। अब देखो सर ये सर हमने क्यों किया ऐसा, सर बात सुनना मेरी, अगर मैं केवल ये रखता हूं ऊपर से n की पावर हाफ कॉमन लू, n की पावर हाफ कॉमन आ गया सर और मेरे पास आ गया √1 + 1/n और -1, ये रह जाएगा और नीचे n की पावर p, ये पावर हटेगी बेटा, ये पावर ऊपर से हटेगी तो नीचे आ जाएगा p की पावर n की पावर p माइनस हाफ, इसको हम हटा भी देंगे सहायक श्रेणी मान के, लेकिन जब लिमिट लगाएंगे तो केवल ये पद बचेगा और ये पद देखो आप लिमिट लगाने पे क्या आ रहा है √1 -1, √1 का मान 1 -1, 1 - 1 क्या हो गया 0, जबकि आना क्या चाहिए नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आना चाहिए, जीरो नहीं आना, समझ में आ गई बात। इसीलिए कि अगर हम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो हमारे पास जो सहायक श्रेणी बनेगी, हमारी जो ऑक्सिलरी सीरीज बन रही है, उस कॉन्सेप्ट से जब un/vn करेंगे हम तो हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है। इसीलिए हमने इसको सिंप्लीफाई करते हुए इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, समझ में आ गई बात। चलो बहुत आसान है, वही प्रोसीजर जो हम फॉलो करते आ रहे हैं उसी पे सारे सवाल हो रहे हैं। हाँ कहीं भी ये जो साइन आ रहा है ऐसा मिले आपको, उस कंडीशन में हम ऐसा ही करेंगे। लिख लिया, बहुत आसान है भाई, केवल आपको
समझना है कि un में कौन से पद के कारण, n की कौन सी पावर के कारण नीचे की तरफ जीरो बन रहा है। नीचे n की पावर होगी तभी तो जीरो बनेगा, 1/∞। तो जो नीचे पावर आ रही है उसको अलग करते हुए हम एक अलग श्रेणी मान देंगे, जिसको हम उसकी सहायक श्रेणी कहते हैं। और वो सहायक श्रेणी कौन सी होनी चाहिए? हाइपर हार्मोनिक सीरीज टाइप की होनी चाहिए, 1/n की पावर p टाइप की। ठीक है, यहां से लिख लेंगे हिंदी वाले बच्चे। तो तुलना परीक्षण से दोनों श्रेणियां या तो अभिसारी होगी या अपसारी। ठीक है, यहां तक। फिर देखो इससे आगे क्या करते हैं। अब सर दोनों श्रेणियां एक साथ होगी, लेकिन एक सीरीज के बारे में तो पता करें। जैसी एक सीरीज होगी वैसी ही दूसरी सीरीज हो जाएगी। लेकिन सर एक सीरीज का तो नेचर हमें पता करना ही पड़ेगा। एक सीरीज का नेचर हम इसका पता कर लेते, क्योंकि ये हमारी जानी पहचानी सी सीरीज लग रही है, हाइपर हार्मोनिक सीरीज टाइप की लग रही है। क्या भाई, देखो यहां से मैं लिख रहा हूं परंतु समेशन Vn बराबर समेशन 1/n की पावर p प्लस हाफ। ठीक है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, अतः यह इट इज हाइपर हार्मोनिक सीरीज, देन इट इज अभिसारी होगी। कब अभिसारी है या अभिसारी होगी यदि नीचे जो n की पावर में जो संख्या लिखी हुई है उसका मान 1 से बड़ा हो। क्या p प्लस 1/2 का मान 1 से बड़ा हो? 1/2 को उधर भेज दो बेटा, तो 1 - 1/2 हो जाएगा। या मैं लिख दूं p का मान क्या हो? 1/2 से बड़ा हो। p का मान 1/2 से बड़ा होगा तो p प्लस 1/2 का मान क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और दूसरी कंडीशन, अपसारी है, डाइवर्जेंट है, अपसारी होगी यदि इफ p प्लस हाफ लेस देन इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा तो p लेस देन और इक्वल टू 1/2। तो कौन सी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है? p के मान पे। p का मान 1/2 से बड़ा है अगर इस श्रेणी में तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और p का मान 1/2 या 1/2 से छोटा है तो श्रेणी डाइवर्जेंट होगी, अपसारी होगी। pn के अनुसार un होगी। अतः समेशन un अभिसारी होगी या अभिसारी होगी यदि p ग्रेटर देन 1/2 तथा अपसारी होगी यदि p लेस देन और इक्वल्स टू 1/2। क्या हमारा आंसर हो गया फाइनल। आया समझ में सबको? फटाफट से उतार लो। बार बार में अपने को इतनी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। कम आ गया लिखने का आपको। कैसे लिखना है? पहले Vn के बारे में लिखना है और वैसे के वैसे फिर Un के बारे में। तो यहां से लिख लेंगे इंग्लिश वाले बच्चे, अगर यहां तक लिख लिया हो उन्होंने तो यहां से लिखेंगे बट समेशन Vn इज इक्वल टू दिस इज ए हाइपर हार्मोनिक सीरीज, then it is first convergent if p plus half greater than 1 or p greater than half, और सेकंड लिख लेंगे डाइवर्जेंट इफ। अब देखो मैं जितने भी पार्ट है इसके वो लगभग एक बार आपको समझा देता हूं, फटाफट लिखने का तरीका आएगी आपको, क्योंकि अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे कर लिए।
बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इस पे कर लिए है। तो अब आपको लिखने का तरीका आ चुका है कि कहाँ से हमें सहायक श्रेणी बनानी है, कैसे रेशियो चेक करना है, कैसे हमें लैंग्वेज लिखनी है, वो सारी चीजें आपको पता है। सेम तरह की लैंग्वेज सर क्वेश्चन में लिखनी है और लिखते आ रहे हैं हम, बहुत सारे क्वेश्चन लिख लिए। देखो 5, 6 और 7 तीनों एक ही तरह के हैं 14वें में। एक समझा रहा हूं, देखो अभी मैं लिख के बताऊंगा तीनों एक तरीके के क्यों हैं। सबने लिख लिया यहां तक कंप्लीट? फिफ्थ, U1 दे रखा है, U1 दे रखा है रूट n³ + 1 माइनस रूट n³। 6 में देखो तीनों लिख रहा हूं मैं, रूट n² + 1 माइनस रूट n² - 1, 7 7 रूट n⁴ + 1 माइनस n²। लगभग सिमिलर से। U1 को हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सर, क्योंकि U1 से हम लिमिट लगा रहे हैं अगर डायरेक्ट तो इंफिनिटी आ रहा है, और न कोई सहायक श्रेणी मान सकते हैं, क्योंकि सहायक श्रेणी में ऊपर 1 होता है अगर हाइपर हार्मोनिक सीरीज बनाए, और नीचे n⁴ कुछ होता है। तो क्या करेंगे हम, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहां माइनस साइन है तो प्लस लेकर के ऊपर नीचे, सेम इसमें और सेम ही इसमें। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो जैसे ही अगर मैं रूट हटाऊं तो n³ और ये माइनस n³ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 रहेगा। इसमें भी देखो रूट हटाया मैंने, ये n², ये माइनस n² कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कांस्टेंट टर्म रहेगी 2। क्या देखो इसका स्क्वायर करोगे n⁴, अरे a + b a - b, यहां से तो रूट हटेगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो n⁴ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रहेगा ओनली 1। तो तीनों क्वेश्चन एक जैसे, ठीक है। ये कर लें अब, ये कर लें। नाउ सॉल्यूशन देखेंगे। सिंस un बराबर रूट ऑफ n³ + 1 माइनस रूट n³। मैंने क्या किया, इसके कॉन्जुगेट या अपोजिट साइन से अपोजिट साइन लेते हुए मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया सर, प्लस पर देखो a - b मल्टीप्लाई a + b, क्या हो जाएगा n³ + 1 माइनस n³, a² - b² से रूट हट जाएगा। नीचे देखो यहां से मैंने n³ कॉमन ले लिया तो रूट से बाहर आएगा बेटा, तो n⁴ हो गया, और अंडर रूट में इसकी जगह हो जाएगा 1, और 1/n³ हो जाएगा। बात समझ में आई बताओ? प्लस, और ये तो n⁴ है ही, ठीक है। ऊपर देखो n³ कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया ऊपर ओनली 1, और नीचे देखिए आप n⁴ इन दोनों पदों से कॉमन ले लो, n⁴ हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया रूट में 1 + 1/n³ और प्लस 1। बात समझ में आई यहां तक? इसको अलग कर देंगे, 1/n⁴ को अलग कर देंगे। लेट समेशन ऑफ Vn बराबर समेशन 1/n⁴ को अलग कर देंगे, तो UN/Vn क्या आएगा, UN/Vn आएगा हमारे पास ऊपर 1, नीचे अंडर रूट में 1 + 1/n³ और प्लस 1। लिमिट लगाएंगे बेटा इस पे, और लिमिट लगाएंगे हम तो लिमिट आएगी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी UN/Vn बराबर ऊपर 1 और नीचे 2। अरे अंडर रूट में 1 + 0 हो गया, रूट 1 1 प्लस 1 तो हो गया। आई बात समझ में?
नीचे 2 ऊपर 1, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ गए। तो कंपैरिजन से दोनों श्रेणियां एक साथ कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। बट हम बात करें समेशन वीएन की, तो समेशन वीएन क्या है, 1/n की पावर 3/2 हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, और हाइपर हार्मोनिक श्रेणी में पी का मान कितना है 3/2, और 3/2 मतलब 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा मतलब श्रेणी कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट वीएन कन्वर्जेंट तो समेशन यूएन भी कन्वर्जेंट। आया समझ में बढ़िया से? ऐसे ये सवाल हो जाएगा और ऐसे ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर करो। हाँ जी बेटा, यहां तक लिख लेंगे। तो फिर 14th में हम आगे बढ़ते हैं 8th 9th और 10th। 10 क्वेश्चन और दे दिए 14th में। देखते हो आप 1.1 सवाल के बराबर है पूरा। अगर हम डिस्क्रिप्शन में करते हैं तो 1 पॉइंट हमारा एक क्वेश्चन के बराबर हो गया भाई। सीरीज ही तो है, सब में सीरीज दी हुई है। तो ये 2 ट्राई करेंगे आप, 6 और 7 कर लेंगे। और साथ के साथ एग्जाम्पल भी करने हैं, और जिन्होंने बुक नहीं खरीदी है वो बुक खरीद लें, क्योंकि एग्जाम्पल भी आपको करने हैं और एग्जाम्पल आपके सामने उपस्थित होता है, आप उसको देख के समझ सकते हैं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, फिर भी कोई भी टर्म में या किसी भी तरह से आपको दिक्कत आती है तो अपन यहाँ पर बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। और अगर कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, तो मैं खुद ही यहाँ पे करा दूँ। ओके, तो आंसर्ड क्वेश्चन होने जरूरी है यहाँ पर। एग्जाम्पल तो आपके सामने है, आपका कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से तैयार है तो हम वहां से आराम से समझ सकते हैं, और कुछ एग्जाम्पल अपन यहाँ पे करवाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, एट साइन 1/n श्रेणी का एनवा पद दे दिया भाई, un बराबर साइन 1/n किलो। तो हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है उनके एक्सपेंशन याद होने चाहिए, विस्तार है। साइन एक्स का विस्तार क्या होता है बेटा? अरे विस्तार करते हो जाएगा सवाल। साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और इसी तरह से एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, ओड पावर चलती है। ठीक है, कोस एक्स का एक्सपेंशन अगर यहाँ पे कोस आ जाता तो वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से चलता है। ठीक है,
और अगर 10x आ जाए, 10x का एक्सपेंशन क्या होता है, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 15, और इस तरह से आगे ये कंटिन्यूशन में रहता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लगभग यही पूछे जाते हैं। फिर बाद में आ जाती है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, अभी ये दे देते हैं e की पावर 1 अपॉन n, e की पावर 1 अपॉन n, वही हमें e की पावर 1 अपॉन n का विस्तार करना पड़ता। तो e की पावर x का प्रसार होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही पावर बढ़ती जाएगी, नीचे फैक्टोरियल बढ़ता जाएगा। फिर आ जाती है लॉग फंक्शन की बात, log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स का प्रसार क्या होता है भाई, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4, और इसी वे में वो आगे बढ़ता रहेगा। और ऐसे ही log 1 माइनस एक्स आ जाए, log 1 माइनस एक्स, तो ये सारे नेगेटिव होंगे, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये लगभग एक्सपेंशन इनका पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान में होने चाहिए। क्लियर बात। अब आ जाते हैं सर इस पे, यहां पर एक्स का मान क्या है, 1 अपॉन है, मैं प्रसार करूं इसका, तो देखो बराबर में मैं क्या लिख सकता हूं, un बराबर एक्स मतलब 1 अपॉन है माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल गुणा एक्स क्यूब मतलब 1 अपॉन n का क्यूब, प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल एक्स की पावर 5, चलो एक्स की पावर 5, और इसी वे में ये चलता रहे। क्लियर सर। 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 अपॉन n क्यूब, प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल 1 अपॉन n की पावर 5, और इसी वे में ये चलता रहेगा। 1 अपॉन n कॉमन ले लो बेटा सबसे, देखो 1 अपॉन n यहां भी है, 1 अपॉन n यहां भी है, 1 अपॉन n यहां भी है, 1 अपॉन n कॉमन ले लो, 1 अपॉन n कॉमन ले लिया, यहां रह गया सर 1, यहां रह गया 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 अपॉन n स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल 1 अपॉन n की पावर 4, और ये नेगेटिव साइन के साथ ही। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर मैं यहां पे लिमिट लगा रहा हूं तो इसका मान 0 आ रहा है, देखो 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, हर एक पद 0 बन रहा है, और nवें पद पे लिमिट लगाने पर अगर 0 आ जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते कि वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, तो फिर हम दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। अब 0 किस वजह से आ रहा है उसको हटाना पड़ेगा, अरे सहायक श्रेणी क्यों लेते हैं हम, 1 अपॉन n की पावर p को अलग क्यों करते हैं, क्योंकि उस n की पावर p जो नीचे लिखा हुआ उसके कारण 0 बनता है, यहां पर ये 1 अपॉन n के कारण 0 बन रहा है। अगर ये टर्म नहीं हो, लिमिट लगाओ, ये तो 1 हो गया, ये सारे पद 0 हो जाएंगे, इसका मान आ जाएगा नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। तो मैं इसको हटा दूंगा, किसको हटा दूंगा, 1 अपॉन n को हटा देंगे। बात समझ में आई मेरी। तो लेट, वही कहानी, लेट समेशन vn बराबर हमने क्या मान दिया बेटा, समेशन 1 अपॉन n, सच दैट un अपॉन vn करोगे बेटा, un अपॉन vn, तो 1 अपॉन n हट जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल n स्क्वायर, और ऐसे ही आगे ये सारे टर्म्स लिखी हुई है। क्लियर। लिमिट लगाओगे बेटा, लिमिट लगाओगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन vn बराबर, देखो आप इस पे लिमिट लगाओगे तो ये तो 1 ही रहेगा, ये 1 अपॉन इंफिनिटी 0, ये 1 अपॉन इंफिनिटी 0, सारे पद 0 हो जाएंगे केवल 1 के अलावा। तो क्या वैल्यू आई इसकी, 1, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। तो वही कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि दोनों श्रेणियां या तो कन्वर्जेंट होगी एक साथ या फिर डाइवर्जेंट होगी, लेकिन हमारी जो सीरीज है ये क्या है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, n की पावर कितना है 1, और p बराबर 1 पर हाइपर हार्मोनिक सीरीज होती है डाइवर्जेंट अपसारी, इसीलिए ये श्रेणी अपसारी और ये श्रेणी भी अपसारी डाइवर्जेंट हो गई। आया समझ में सारो, बहुत आसान। एक्सपेंशन याद रखने बेटा आपको विस्तार,
ठीक है, कभी भी कोई सी भी स्थिति में पूछे जा सकते हैं। तो भाई चलते फिरते मेरा साथ ही पूछ ले कि हाँ भाई इसका प्रसार बताओ यार, तो आपको ध्यान में होने चाहिए। साइड में लिख लेंगे ये एक्सपेंशन, या नीचे नोट करके लिख लेना क्वेश्चन के बाद। ये पूरा लिखवाने की जरूरत थोड़ी ना है, जैसे अपन लिखते आ रहे हैं सिस्टमेटिकली वैसे लिख लेंगे। अभी तो शॉर्ट में लिख लो, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाए या फेयर कॉपी में करेंगे आप, तब आप इसको अच्छे से लिखेंगे। अच्छा, तुलना परीक्षण से वो पूरा लिखेंगे। ये श्रेणी हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, यहाँ पर P बराबर 1, अतः समेशन Vn डाइवर्जेंट है, और समेशन Vn डाइवर्जेंट है, देन समेशन Un इज आल्सो डाइवर्जेंट सीरीज। देखो केवल Un nवा पद है, Un पे समेशन लगा दिया तो वो श्रेणी बन गई। ध्यान रखना है, लिखने का तरीका ध्यान रखना है। Un मतलब केवल एक सिंगल पद है श्रेणी का, और Un के आगे समेशन लगा दिया तो वो श्रेणी बन गई, पूरी सीरीज बन गई, अनंत पदों का योगफल हो गया। अगला देखो 9th और फिर 10th। आराम से अच्छे से लिख लेंगे, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाने भाई। ये सारे सवाल होने चाहिए अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में, ताकि क्या है, प्रैक्टिस क्यों करवा रहे हैं सारे सवालों की, क्योंकि अभी आपने प्रैक्टिस कर ली, अभी आपने प्रैक्टिस कर ली सारे सारे सवालों की एक्सरसाइज में से, तो जैसे ये पेपर खत्म होता है, एक चीज तो दिमाग से फ्री हो गए हम कि इस बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे सिलेबस में जो हमें नहीं आता होगा या एग्जाम में परेशान करे। एक चीज से तो स्वतंत्र हो गए हम। एग्जाम में करने बैठते प्रैक्टिस करते हैं, यार 10 कर लिए, ये 4 में से पता नहीं होगा कि नहीं होगा, छोड़ दूं, ये आ गया होगा कि नहीं होगा एग्जाम में, समझ रहे हो? तो वो टेंशन से तो फ्री हो गए ना, क्योंकि हमें विश्वास हो गया कि ऐसा कोई सवाल है ही नहीं, हमने किए हैं सारे। समझ में आई बात? तो ऐसी स्थिति अभी कर सकते हैं। एग्जाम में तुम चाहोगे कि हर एक्सरसाइज का एक एक सवाल में वापस से सॉल्व करके देख लूं, कभी पॉसिबल नहीं, इतना समय नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए आपके पास अगर लिखे हुए हैं तो आपने प्रैक्टिस की हुई है, भी 1-2 सवाल, 3 सवाल, 5 सवाल सॉल्व किए, बाकी आपके पास लिखे हुए आप केवल देख लेंगे, तो देखने मात्र से आपको हिंट मिल जाएगा कि ये सवाल कैसे कैसे हो रहे। ठीक है, और प्रैक्टिस आपने की हुई है तो आपका हाथ रुकेगा नहीं उस क्वेश्चन पे। आप चाहे नोट्स ले लो किसी दूसरे बच्चे के, पढ़ो मत साल भर, लेकिन अगर आप केवल देख के गए तो एग्जाम में आपके हाथ रुक जाएंगे, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। आपको वो क्वेश्चन देखा हुआ है, लेकिन जब आप लिखने लगेंगे तब आपके हाथ रुक जाएंगे, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूरी है, उसके बाद चाहे आप कभी भी आपसे कोई भी सवाल करवा लिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट 9th। नाइन्थ में दे रखा है भाई, नाइन्थ UN बराबर दे रखा है 1/√n, n 1/n, क्या फर्क पड़ता है भाई? स्थिति है tan x का प्रसार कर दो, x का मान क्या है 1/n, तो देखो इसका एक्सपेंशन करते हैं हम, तो 1/√n मतलब n की पावर 1/2, tan x क्या करेंगे, तो tan x का क्या है x मतलब 1/n प्लस 1/3, 1/n का क्यूब मतलब 1/n क्यूब, प्लस 2/15, 1/n की पावर 5।
ठीक है बात। 1/n कॉमन ले लूं तो देखो बाहर हो जाएगा 1/n की पावर हाफ मल्टीप्लाई n की पावर 1, यहां हो गया 1, क्या हो जाएगा 1/3 1/n स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/15 1/n की पावर 4, और ऐसे ही हम चलते जाएंगे। ये कितना हो गया बेटा 1/n की पावर 3/2, और ये हो जाएगा 1 + 1/2, पावर जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा 1 + 1/3n स्क्वायर प्लस 2/15n की पावर 4, और ऐसे ही हम चलते जाएंगे। हम किसको हटाएंगे यहां से, इसको हटाएंगे, इसके कारण तो 0 आ रहा है, ये तो बढ़ जाएगा, और लिमिट लगाओगे तो 1 आ रहा है, ये और ये सारे पद 0 हो जाएंगे, केवल 1 रहेगा, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। और ये श्रेणी आपकी सहायक श्रेणी हो गई Pn, और कैसी श्रेणी है हाइपर हार्मोनिक सीरीज। हाइपर हार्मोनिक सीरीज जिसमें P का मान कितना है 3/2, और 3/2 मतलब 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा मतलब कन्वर्जेंट, और ये सीरीज कन्वर्जेंट समेशन UN भी कन्वर्जेंट। आई बात समझ में, बढ़िया से लिख लो, कर लेंगे आगे इसको। अरे वही लेट समेशन Vn बराबर समेशन 1/n की पावर 3/3 प्लस दैट, ताकि UN/Vn करोगे लिमिट लगाओगे, कर लेंगे, चलो करो। फिर अगला देखते हैं 10वां, 14वें का 10वां, बहुत आसान आसान सवाल है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना, क्योंकि अभी तो पहली एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं बंद, हमें पता है कि यही मेथड लगेगा, हमें इसके बारे में पता है कि यही मेथड लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सीरीज बढ़ती जाएगी, सीरीज के टाइप्स बढ़ते जाएंगे, फिर थोड़ा सा क्या होगा हमारे लिए कंफ्यूजन पैदा होगी, कंफ्यूजन हमारे पास होगा कि यहां पर कैसा टेस्ट लगाया जाए, ठीक है। वहां भी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम थोड़ा थोड़ा हिंट देते रहेंगे कि हाँ यहाँ पर इस टाइप की आपको सीरीज मिलेगी, यहाँ पर इस टाइप की मिलेगी, यहाँ पर इस टाइप की, तो हमें थोड़ा सा सेपरेशन करते हुए चलना पड़ेगा। लिख लिया बेटा यहां तक सबने, अगला देखो 1/n माइनस log n प्लस 1/n, 10वां, क्वेश्चन 14th का 10th पार्ट, 10वां। Q1 दे रखा है बेटा आपको 1/n माइनस का log n प्लस 1/, ठीक है। तो क्या दिख रहा है हमें, फंक्शन दिख रहा है कुछ, U1 1/n तो 1/n ही नहीं रहेगा, और इसको देखो n प्लस 1 में n से डिवाइड करूंगा तो n/n तो क्या हो गया 1, और प्लस 1/n। आई बात समझ में मेरी, 1 प्लस एक्स टाइप का हो गया log 1 प्लस एक्स, यहां पर x का मान 1/n 1/n, प्रसार कर दे, log 1 प्लस एक्स से प्रसार कर देंगे तो क्या हो जाएगा देखो 1/n माइनस क्या आना है बेटा x मतलब 1/n माइनस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो 1/2 इसका स्क्वायर मतलब 1/n स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स क्यूब, ये n क्यूब हो जाएगा, माइनस 1/4 1/n की पावर 4, और ऐसे ही चलता रहेगा। बताओ समझ में आई बात, सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस लिखा हुआ है इस पूरे सीरीज के बाद, तो इसके जितने भी पद हैं उनके सिंबल साइन चेंज हो जाएंगे, चलिए सब साइन चेंज हो जाएंगे, 1/n माइनस 1/n ये हो जाएगा प्लस 1/2n स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 1/3n क्यूब, ये हो जाएगा प्लस 1/4n की पावर 4, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे, ये टर्म कैंसिल हो, ये टर्म कैंसिल हो गई, क्या बचा भाई 1/2n स्क्वायर 1/3
3n क्यूब 1/4n की पावर 4। यहां पर माइनस, अगर लिमिट लगाता हूं मैं इस nवें पद पे तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं, 1 अनंत 0, 1 अनंत 0, 1 अनंत 0, सब पद 0 आएंगे। तो सीरीज, इस सीरीज पे लिमिट लगाओगे तो 0 आ रहा है। nवें पद पे लिमिट लगा रहे हैं, nवां पद भी एक सीरीज के रूप में दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो देखो अब यहां पर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो 1/n² बाहर ले लेता हूं। 1 में n की जो मिनिमम पावर है उसको बाहर ले लेता हूं, या 3 है या 4 है या 5 है 6 है 7 है, n की पावर 2 बाहर ले ली। यहां बच गया बेटा 1/2, यहां बच गया 1/3n, n की पावर 2 तो बाहर ले लिया। यहां 1/4n², और ये नेगेटिव साइन के साथ इसको अलग कर देंगे बेटा, तो अलग कर देंगे। 1/n² को क्या मान देंगे हम? vn। क्या मान देंगे? vn मान देंगे। 1/n² को vn मान देंगे। देखो देखेंगे, लेट 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 vn बराबर समेशन vn बराबर समेशन 1/n² प्लस दैट u1/vn। ये un है, ये पूरा un है, इसमें 1/n² से भाग दूंगा तो ये कट जाएगा। ऊपर 1/n², नीचे भी 1/n² कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल ये बचेगा। क्या बचेगा? 1/2 माइनस 1/3n प्लस 1/4n², और ये नेगेटिव साइन के साथ n की कुछ पावर्स रहेगी नीचे। लिमिट लगाऊं इस पे, लिमिट लगाऊंगा तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un/vn बराबर क्या आ जाएगा? 1/2। नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, लिमिट लगा रहे ये तो 1/2 ही रहेगा। ये 1/अनंत 0, 1/अनंत 0, ऐसे ही 1/n³ रहेगा, 1/अनंत 0, सारे पद 0 हो जाएंगे 1/2। तो वही तुलना परीक्षण से दोनों श्रेणियां इधर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। pn क्या है? हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। 1/n², p का मान 2 मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब कन्वर्जेंट, और समेशन vn कन्वर्जेंट, समेशन un भी कन्वर्जेंट। बहुत आसान। ये क्वेश्चन नंबर 14 भी पूरा आपका, पूरे 10 हमने पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए अभी। क्वेश्चन नंबर 15 को देख रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 को आगे कर लेंगे भाई, देख लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ, और उसके बाद एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा। वो भी तो अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया है, ये इसी पे बेस्ड है।
सेम एक है इक्वेशन, ठीक है, तो वो भी आसान है, तो मिटा दो अगर लिख लिया हो तो अपने। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। क्या श्रेणी दी हुई है सर हमें? 1/x प्लस 1/x माइनस 1 प्लस 1/x+1 प्लस 1/x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस x+2, इससे ही आगे बढ़ते रहेंगे। 1/x माइनस 3 प्लस 1/x+3, मतलब एक बार x माइनस 1 आएगा, एक बार x+1, x माइनस 2 x+2, x माइनस 3 x+3, इस तरह से पेयर में आ रहे हैं, ठीक है सर। तो थोड़ा सा मैं इस सीरीज को सिंप्लीफाई करूं तो मैं यहां से देखता हूं कि लेट सीरीज को हम क्या लिखते हैं बेटा, समेशन u1 से पहला पद, दूसरे और तीसरे पद जो x माइनस 1 और x+1 वाले हैं उनको मैं एक साथ लिख रहा हूं। एक साथ का मतलब ऐसे पेयर करते हुए जोड़ना है, सबको जोड़ना है, लेकिन मैं उनको इस तरह सेपरेट करके लिख रहा हूं। ऐसे ही x माइनस 2 और x+2 वाले पदों को मैं एक साथ कंबाइन करके लिख रहा हूं, ऐसे x माइनस 2 प्लस 1/x+2, ऐसे ही आगे हम पेयर बनाते रहें, ठीक है सर। आगे देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 1/x प्लस, यहां से मैं एलसीएम ले लूं बेटा, क्या x माइनस 1 x+1, x माइनस 1 हट जाएगा, क्या बचा x+1, x+1 को इससे मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो x+1 प्लस ये कैंसिल तो x माइनस 1 बच गया, यहां भी देखो x माइनस 2 x+2, एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे बेटा, तो यहां आ जाएगा x+2 और प्लस यहां आ जाएगा x माइनस 2, और इसी वे में हम आगे बढ़ते रहेंगे। क्लियर बात? चलिए सर, देख रहे हो आप, हमेशा 1 माइनस 1 कैंसिल, यहां 2 माइनस 2 कैंसिल, अगले वाले में 3 माइनस 3 कैंसिल, x और x जुड़ जाएंगे, क्या आया यहां पर 1/x, यहां आया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, अरे a प्लस बी ए माइनस बी से, यहां आ जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, नेक्स्ट वाला देखोगे तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 आएगा, और ऐसे ये चलता रहेगा, समझे। अरे इससे अगले वाला 1/x माइनस 3 प्लस 1/x+3, लघुत्तम लोगे तो x माइनस 3 x+3, और ऊपर लिखा जाएगा x+3 प्लस x माइनस 3, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x हो जाएगा 2x, और नीचे x स्क्वायर माइनस 9। यहां तक बात समझ में आई? चलो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, 1/x प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, फिर मुझे एनवा पद लिखना है 2x अपॉन स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और ऐसे ही कंटिन्यूशन में हम आगे बढ़ते रहेंगे। देखो सर, पहले पद से हमारे पास कुछ लिंक नहीं बैठ रहा है, पहले पद से हमारे पास कोई लिंक नहीं बैठ रहा है, और मैंने आपको नोट करके लिखवाया था कि अनंत श्रेणी में से कुछ पद जोड़ने या कुछ पद हटा भी दे तो उसके कन्वर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रथम पद को छोड़ते हुए क्या लिख रहा हूं मैं, प्रथम पद को छोड़ने पर लिविंग द फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज un, एनवा पद लिख रहा हूं। अब तो यहां से सीक्वेंस बैठ रहा है, यहां से देखो, अब इसको भूल जाओ, ऊपर देखो हमेशा 2x 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 आ रहा है, तो एनवे पद में भी 2x ही आएगा। नीचे देखो पहले पद में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दूसरे पद में आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तीसरे पद में आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो एनवे पद में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। बोलो समझ में आया? जैसे
एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करके यहां पे लिखूं तो यहां से ऊपर तो 2x ही रहेगा बेटा, और नीचे से मैं एन स्क्वायर कॉमन ले लूं, ये एन स्क्वायर कॉमन ले लूं तो एन स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये तो हो गया बेटा टर्म एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1। अगर मैं un पे लिमिट लगाता हूं तो किसकी वजह से जीरो आ रहा है, एन स्क्वायर की वजह से, नीचे एन स्क्वायर जो लिखा हुआ है उसकी वजह से जीरो आ रहा है। तो 1/n स्क्वायर को, इस 1/n स्क्वायर को अलग कर देंगे, हाइपर हार्मोनिक सीरीज मानेंगे vn बराबर 1/n स्क्वायर। समझे? अब अरे समझ गए, हर तरह का क्वेश्चन अपन करते आ रहे हैं, वैसे ही हो गया। लेट समेशन vn बराबर क्या मान लिया मैंने, समेशन 1/n स्क्वायर, दैट ताकि un/vn क्या हो जाएगा बेटा, 1/n स्क्वायर का भाग देंगे इसमें, तो यहां बचेगा केवल 2x अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1। यहां तक बात समझ में आ गई भाई सबको? बढ़िया से तो लिख लो, लिखो। इसको लिखते लिखते एक आवश्यक सूचना जो मैं आपको दे रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे कि आज अपनी शायद 7th लेक्चर है, 7वीं क्लास है, तो हो सकता है कि कल से हम एप्लीकेशन पे आएंगे। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन, एप्लीकेशन पे आएंगे। एप्लीकेशन पे आएंगे मतलब यूट्यूब पे आपको क्लास नहीं मिलेगी, मतलब आपको फ्री क्लास नहीं मिलेगी। जो बच्चे आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं वो फीस जमा कराएंगे और एप्लीकेशन पे जुड़ेंगे। नीचे पट्टी चल रही है आपके स्क्रीन पे, उस पे कॉन्टेक्ट नंबर लिखे हुए हैं, उन पे आप कॉल करेंगे कि सर कितनी फीस है, कैसे जमा करानी है, एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, वो सारी जानकारी आपको वहां से मिलेगी। मतलब क्या कि जो भी बच्चे यहां से आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, वो फीस जमा कराएंगे और एप्लीकेशन पे जुड़ेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे इसको। हाँ जी, यहां तक लिख लिया भाई सबने? u1/vn से लिमिट लगाओगे बेटा आप, u1/vn जो आपके पास है उस पर लिमिट लगाओ। क्या आ रहा है, u1/vn पे अगर हम लिमिट लगाएं तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी u1/vn पर आप लिमिट लगाएं, ऊपर तो 2x ही रहेगा और नीचे देखेंगे, नीचे एक्स स्क्वायर अपॉन इंफिनिटी, ये हो जाएगा 0, ये माइनस है, मतलब हमारे पास आ गया -2x। अगर ये x का मान 0 नहीं है, x का मान 0 नहीं है तो ये नॉन जीरो क्वांटिटी हो।
है। और x का मान 0 होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर x का मान 0 हो गया तो आपकी सीरीज क्या हो जाएगी, आपकी सीरीज क्या हो जाएगी, अरे इंफिनिटी हो जाएगी। पहला ही पद लिखा हो 1/x, 1/0 अनंत, तो सीरीज डिफाइन ही नहीं होगी, क्योंकि अनंत जो संख्या है, अनंत का मतलब इंफिनिटी, वो अपने आप में परिभाषित ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए x का मान 0 नहीं होना चाहिए, और x का मान 0 नहीं होगा तो ये हमेशा नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आएगा। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे तो कंपैरिजन टेस्ट से दोनों सीरीज या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, ऐसा लिखेंगे। लेकिन समेशन वीएन बराबर समेशन 1/n² एक हाइपर हार्मोनिक सीरीज है, p बराबर 2 ग्रेटर देन 1, तो हमारी सीरीज समेशन वीएन क्या हो गई, कन्वर्जेंट, और समेशन वीएन कन्वर्जेंट, तो समेशन यूएन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। आया समझ में सबको? अच्छे से इसको लिख लेंगे, लिख लो भाई। तो मेरी तरफ से लगभग ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट है, एक एक सवाल हमने कर लिए हैं। ठीक है, नए टेस्ट और नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे कल। ठीक है, आज मेरा विचार था, लेकिन टाइम आवर हो चुका है, 10 मिनट और ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, तो कल अपन शुरुआत करेंगे नया टेस्ट और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। चलिए, धन्यवाद।